कहानी की शुरुआत साउथ कोरिया के सियोल से होती है, जहां इन चोंग नाम का एक आदमी अपने पार्टनर के साथ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पुराने अमेरिकन बम को डिफ्यूज करने पहुंचता है। कई साल पहले अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच जंग हुई थी और उस वक्त इस्तेमाल हुए कई हथियार आज भी अलग अलग जगहों पर दबे हुए मिलते रहते हैं। काफी ढूंढने के बाद इन चोंग बम तक पहुंचता है और उसे सफलता से डिफ्यूज कर देता है। दूसरी तरफ उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सूजी अकेली ही अपने मेडिकल चेकअप के लिए क्लिनिक आती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, इन चोंग का फोन आता है। वो एक्साइटमेंट में पूछता है कि उन्हें बेटा होने वाला है या डैडी, लेकिन जवाब देने के बजाय सूजी नाराज हो जाती है। उसका गुस्सा इस बात पर होता है कि इन चोंग हमेशा काम में इतना बिजी रहता है कि उसके लिए कभी वक्त ही नहीं निकाल पाता, इसीलिए आज भी उसे अकेली क्लिनिक आना पड़ा। बहस चल ही रही होती है कि तभी अचानक एक बहुत ही खतरनाक भूकंप पूरे शहर को हिला देता है। इन चोंग तुरंत अपनी गाड़ी संभालकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गिरती हुई इमारतें हर रास्ता बंद कर देती हैं और अचानक उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। खुशकिस्मती से उसे कोई चोट नहीं लगती। वो तुरंत गाड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि आधा शहर तबाह हो चुका होता है। कुछ ही देर में हर न्यूज चैनल पर इसी भूकंप की खबर चलने लगती है। पता चलता है कि इस तबाही की वजह चाइना और साउथ कोरिया की बॉर्डर पर मौजूद एक वोल्केनो का भयानक इरप्शन है। इस आफत से दोनों देशों को भारी नुकसान होता है। तब खुलासा होता है कि प्रोफेसर कोंग ने 3 साल पहले ही इस डिजास्टर की वार्निंग दे दी थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। अब सबको अपनी गलती का एहसास होता है। निराश होकर प्रोफेसर कोंग साउथ कोरिया छोड़ने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी उन्हें जबरदस्ती एक इमरजेंसी मीटिंग में ले जाता है। मीटिंग रूम में साउथ कोरिया और चाइना के प्रेसिडेंट के साथ कई बड़े ऑफिशियल्स पहले से मौजूद होते हैं। वो प्रोफेसर से पूछते हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्रोफेसर बताते हैं कि बहुत जल्द 3 और भूकंप आएंगे और उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वोल्केनो के नीचे एक न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करना होगा, जिससे एक गहरा क्रेटर बनेगा और उसमें लावा भर जाएगा। तभी ये सिलसिला रुक सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ना चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ना ही साउथ कोरिया के पास। तब प्रोफेसर बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन एम्बेसी के पास अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए हैं। उनका प्लान होता है कि नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर बिना अमेरिका को पता चले उन वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जाए और लाखों लोगों की जान बचाई जाए। लेकिन दोनों देशों को डर होता है कि अगर अमेरिका को इस सीक्रेट मिशन का पता चल गया तो जंग छिड़ सकती है। फिर भी कोई और रास्ता न देखकर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर कोंग के साथ मिलकर एक सीक्रेट मिशन शुरू करते हैं और इन चोंग को भी उस टीम का हिस्सा बना दिया जाता है। जब इन चोंग ये बात सूजी को बताता है तो वो बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि शायद वो जिंदा वापस ना आए। फिर भी देश के लिए वो भारी दिल से उसे जाने की इजाजत दे देती है और दोनों के बीच का ये पल काफी इमोशनल होता है। अगले दिन मिशन के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है। उनका पहला टारगेट साउथ कोरियन जेल में बंद जून प्योंग नाम के कैदी को आजाद करना होता है, क्योंकि वही अकेला आदमी है जो अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स की असली लोकेशन जानता है। टीम 2 हिस्सों में बांटकर प्रिजन की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में एक टीम का प्लेन बुरी तरह क्रैश हो जाता है, जिसमें मिशन कैप्टन और कई मेंबर्स की मौत हो जाती है। इधर इन चोंग के प्लेन का कंट्रोल भी बिगड़ने लगता है, लेकिन वक्त रहते वो अपनी पूरी टीम को पैराशूट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। कैप्टन की मौत के बाद इन चोंग को नया मिशन कैप्टन बना दिया जाता है। तभी कंट्रोल रूम से पता चलता है कि क्रैश हुए प्लेन में मिशन का पूरा मैप था। उसके बिना मिशन पूरा करना नामुमकिन है। इन चोंग तुरंत अपनी टीम के साथ क्रैश साइट पर लौटकर मैप ढूंढ निकालता है और फिर प्रिजन की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जेल के आसपास एक भी गार्ड नहीं होता। दरअसल कुछ वक्त पहले आए जबरदस्त भूकंप के बाद सब गार्ड्स अपनी जान बचाकर भाग चुके होते हैं। मौका देखकर टीम जेल के अंदर घुस जाती है और जून प्योंग से मिलती है। पहले तो जून प्योंग समझ ही नहीं पाता कि उसे क्यों छुड़ाया जा रहा है। इन चोंग उसे पूरी सिचुएशन समझाता है, लेकिन वो मदद करने से मना कर देता है। जैसे ही इन चोंग उसे साउथ कोरियन सिटीजनशिप देने का वादा करता है, वो तुरंत मान जाता है। इसी दौरान वो चुपके से इन चोंग का वॉलेट चुरा लेता है। वॉलेट के अंदर अल्ट्रासाउंड की फोटो और मिशन का मैप होता है। मैप याद करने के बाद वो उसे छुपा देता है, ताकि टीम को मजबूरन उसी पर भरोसा करना पड़े और कोई उसे धोखा ना दे सके। फिर वो इन चोंग को सब सच बताकर वॉलेट वापस कर देता है। मैप गायब होने के बाद टीम के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सब उसके पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन अचानक जून प्योंग सब कुछ छोड़कर अपने घर भाग जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस पर मर्डर का झूठा इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से वो जेल पहुंच गया। वह बदला लेने आया होता है, लेकिन घर पहुंचकर उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिलती। तब उसकी वाइफ बताती है कि उनकी बेटी अब साउथ कोरिया में अपने अंकल के साथ रहती है।
उसी वक्त इन चोंग और उसकी टीम पूरे शहर में जून प्योंग को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बिल्डिंग से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। टीम तुरंत अंदर पहुंचती है और देखती है कि जून प्योंग हवा में फायरिंग करके सिर्फ अपनी वाइफ को डरा रहा था। इन चोंग उसे पकड़ लेता है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद वह वादा करता है कि अगर जून प्योंग ईमानदारी से मिशन में मदद करेगा तो वह उसे उसकी बेटी से जरूर मिलवाएगा। यह सुनते ही जून प्योंग सच्चे दिल से मिशन का हिस्सा बन जाता है और बिना वक्त गवाए सबको उस जगह ले जाता है जहां अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं। लेकिन पूरा एरिया भारी सिक्योरिटी में होता है और हर तरफ सोल्जर्स तैनात होते हैं। जैसे ही उनकी नजर इन चोंग की टीम पर पड़ती है, वह बिना देरी किए फायरिंग शुरू कर देते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त गन फाइट छिड़ जाती है। आखिरकार इन चोंग की टीम सोल्जर्स को हराकर उस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच जाती है जहां अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे होते हैं। वो तुरंत उन वॉरहेड्स को स्पेशली बनाए गए बम में फिट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जून प्योंग को बंद कर दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके या कोई चाल ना चल दे। अगले भूकंप में सिर्फ 49 घंटे बचे होते हैं और हर पल कीमती होता है। जून प्योंग भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तब एक बड़ा राज सामने आता है। जून प्योंग असल में चाइनीज माफिया के लिए काम करता था। माफिया को न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाहिए होते हैं लेकिन उन्हें एक्टिवेट सिर्फ इन चोंग ही कर सकता है। इसी वजह से जून प्योंग पहले टीम की जान बचाता है और उन्हें फैसिलिटी से बाहर निकलने में मदद करता है। उसी वक्त सूजी एक ब्रिज से गुजर रही होती है कि अचानक वोल्केनो फिर से फट पड़ता है। ब्रिज टूट जाता है और एक भयानक सुनामी सब कुछ बहा ले जाती है। सूजी भी तेज पानी में बह जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती और मुश्किल से किनारे तक पहुंच जाती है। इधर प्रोफेसर कोंग को एक और हैरान कर देने वाली खबर मिलती है। अगला इरप्शन 2 दिन बाद नहीं, सिर्फ 22 घंटे बाद होने वाला है। सबसे बड़ी गलती ये थी कि जिस माइन में ब्लास्ट की प्लानिंग थी वो सही जगह ही नहीं थी। बम किसी और माइन में ब्लास्ट करना होगा। प्रोफेसर ये जरूरी खबर टीम तक पहुंचाने ही वाले होते हैं कि सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स अचानक बंद हो जाते हैं। इधर इन चोंग की टीम आगे बढ़ ही रही होती है कि सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। तब इन चोंग की नजर गैस लीक करते एक ट्रक पर पड़ती है। वो उस पर गोली चला देता है और जोर का ब्लास्ट कई सोल्जर्स को उड़ा देता है। लेकिन भागते वक्त जून प्योंग अचानक इन चोंग को बेहोश कर देता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर आकी टीम को छोड़ देता है और वहां से फरार हो जाता है। इसी बीच अमेरिका को पूरे ऑपरेशन की खबर मिल जाती है। अमेरिकन ऑफिशियल्स तुरंत मिशन रोकने का हुक्म देते हैं। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पर इतना दबाव पड़ता है कि वो मिशन कैंसिल कर देते हैं और अपने पद से भी रिजाइन कर देते हैं। हर जगह ऑर्डर भेजा जाता है कि इन चोंग की टीम को ढूंढकर मिशन कैंसिल होने की खबर दी जाए। साथ ही अमेरिका साउथ कोरिया से सारे चुराए गए न्यूक्लियर वॉरहेड्स वापस मांगता है। इन सब से बेखबर जून प्योंग चाइनीज माफिया बॉस को फोन करके बताता है कि वॉरहेड्स उसके पास है और उससे उसी शहर में मिलने को कहता है जहां उसकी बेटी रहती है। कुछ देर बाद इन चोंग होश में आता है, हैंडकफ्स तोड़कर खुद को आजाद करता है और गुस्से में जून प्योंग से भिड़ जाता है। दोनों की लड़ाई के बीच गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो जाती है। दोनों बच जाते हैं लेकिन अब उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ता है। रात होने पर वह एक सुनसान सुपरमार्केट में पनाह लेते हैं जहां उन्हें खाने का सामान मिल जाता है। लेकिन खाना खत्म ही नहीं होता कि अमेरिकन सोल्जर्स सुपरमार्केट को घेर लेते हैं। गोली चलने ही वाली होती है कि इन चोंग की टीम ट्रक लेकर पहुंचती है और अमेरिकन पर फायरिंग शुरू कर देती है। गन फाइट के बीच सबको भागने का मौका मिल जाता है। वह गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं और पीछा कर रहे सोल्जर्स पर लगातार फायरिंग करते रहते हैं। लेकिन ब्रिज तक पहुंचते ही वोल्केनो एक और भयानक ब्लास्ट करता है। पूरा ब्रिज टूट जाता है और इसी के साथ ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। प्रोफेसर कोंग भी साउथ कोरिया छोड़ने का फैसला करते हैं और एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। उसी वक्त सूजी भी एयरपोर्ट पहुंचती है। तभी एक और इरप्शन से अफरा तफरी मच जाती है। प्रोफेसर देखते हैं कि सोल्जर्स सूजी और दूसरे लोगों को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। ये देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी को फोन करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स चुराने का हुक्म देते हैं ताकि मिशन दोबारा शुरू किया जा सके। सेक्रेटरी बिना देरी किए ऐसा ही करती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट उसे देख लेता है लेकिन सिक्योरिटी के बीच कुछ नहीं कर पाता। इधर इन चोंग को लगने लगता है कि मिशन अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जून प्योंग को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो याद से मैप का बचा हुआ हिस्सा बनाकर इन चोंग को दे देता है और खुद अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी तलाश के बाद वो उसे ढूंढ लेता है लेकिन बेटी उसे पहचान तक नहीं पाती। तभी चाइनीज माफिया वहां पहुंचकर वॉरहेड्स मांगती है। जून प्योंग बताता है कि वॉरहेड्स अब इन चोंग के पास है। इतना सुनते ही माफिया उस पर गोली चला देती है। अगले ही पल अमेरिकन सोल्जर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर
ऑफिसर किसी तरह इन चोंग से कांटेक्ट कर लेते हैं और उसे सही माइन की लोकेशन बता देते हैं, लेकिन इन चोंग के पास सिर्फ आधा मैप होता है, इसलिए वह जून प्योंग को ढूंढते हुए उसी शहर पहुंचता है। वहां का मंजर किसी जंग से कम नहीं होता। तभी जमीन एक बार फिर जोर से कांप उठती है और दोनों तरफ के लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। इन चोंग अपनी टीम को तुरंत वापस भेज देता है और अकेला माइन की तरफ निकल पड़ता है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी जून प्योंग उसके साथ चलने का फैसला करता है, क्योंकि रास्ता सिर्फ वही जानता है। रास्ते में इन चोंग सो जी को फोन करता है। उसे खुद नहीं पता होता कि वह जिंदा लौट पाएगा या नहीं। आखिरकार दोनों माइन तक पहुंचते हैं और बम को एलिवेटर में ले जाते हैं, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है और एलिवेटर बंद हो जाता है। इन चोंग फैसला करता है कि वो बम लेकर अकेला नीचे उतरेगा, चाहे वापस आने का कोई राह न हो। तब जून प्योंग उसे रोक देता है। वो पहले ही बुरी तरह घायल होता है। अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए वो ये कुर्बानी खुद देने का फैसला करता है और इन चोंग से उसकी बेटी का ख्याल रखने की गुजारिश करता है। इतना कहकर वो अकेला बम लेकर नीचे उतर जाता है, ब्लास्ट कर देता है और अपनी जान देकर मिशन पूरा कर देता है। इन चोंग वक्त रहते सुरक्षित दूरी तक निकल जाता है। उसी भयानक भूकंप के बीच सू जी एक बच्चे को जन्म देती है। आखिरी सीन में इन चोंग अपनी फैमिली और जून प्योंग की बेटी के साथ नजर आता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।